नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 2 जुलाई 2024 और दिन आज हो गया मंगलवार का। चलिए आपको आजादपुर मंडी से हम बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, क्या कुछ बाजार शुरू हुआ है, कैसी आज गिराकी रह सकती है, कैसा आज माहौल रह सकता है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां आज जो है वो प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ सकती है। आवकें मंडी में कितनी है, कल जैसी चमक है या नहीं है, आने वाले दिनों में क्या कुछ माहौल रहेगा, सारी चीजों में बात करेंगे। और देखो हमारे साथ में है धीरज भाई, सोनू भाई के बड़े भाई। और धीरज भाई बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है? बहुत। कैसा चल रहा है व्यापार? ठीक है, बढ़िया चल रहा है। रोटी मिलनी चाहिए, वही व्यापार होता है। ये देखो सही बात है। और देखो संतुष्टि करना बहुत बड़ी बात होती है भैया, है ना। मन की संतुष्टि मिल जाए, इससे बड़ी कोई चीज नहीं होती। और आप ये देखो हमारे भाई लोग हैं सारे जो मुस्तैद हो जाते हैं सुबह आकर के। मौसम कैसा है? बहुत बढ़िया, मौसम बढ़िया है, मगर उमस थोड़ी बनी हुई है। आज तो ठीक है, फिर भी कल से बढ़िया है। बिल्कुल। आपका नाम क्या है? विजय। ये देखो विजय भाई है, ये हमारे सोनू भाई के फड़ पे ही हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ जो है प्याज के बाजार में स्थितियां बन गई हैं। आपको सारी रिपोर्ट इस वीडियो में मिलेगी। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए सोनू भाई साहब से बात कर लेते हैं। भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। और भैया आज तो दूसरी बार ना लिया आप, दिख रहा मुझे जो गर्मी जिस हिसाब से हो रही है और जो ये हुमस हो रही है, इसके से बहुत ज्यादा स्वेट पड़ा हुआ, देख ही रहे कपड़े के हिसाब से भीगे पड़े हैं। मैं वही चीज कह रहा हूँ, बिल्कुल आप ऊपर से तरबतर हो, पूरे गीले हो। बिल्कुल, गर्मी इतनी ज्यादा है, तभी हम बार बार कह रहे हैं कि थोड़ा ध्यान रखें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं और अच्छा पहने इसमें। जी वाकई जितनी मेहनत हमारे किसान साथी करते हैं 100% करते हैं। बिल्कुल सर, लेकिन मैं देखता हूँ कि 60-70% मेहनत आप भी करते हो। ये हमारी मेहनत तो कुछ भी नहीं, जो किसानों की मेहनत है वो सबसे ज्यादा रंग दिखा रही है। उन्हीं के सिर पे जो है देश चलता है हमारा, जो है उन्हीं को ज्यादा अपना ख्याल रखना चाहिए। और भैया देखो वो वहां पर क्या है, पूरा 3-4 महीने जो खेती करते हैं, बिल्कुल, उसके बाद वो पूरी भावनाओं से मंडी में माल लेके आते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। और उनको अच्छा भाव दिलवाना, प्याज को अच्छे भाव में कहीं ना कहीं आप पे भी डिपेंड करता है। बिल्कुल दीपक जी, डिपेंड करता है। लेकिन देखिए किसान की मेहनत जो है 3-4 महीने की, वो जब इतनी गर्मी के अंदर, ठंड के अंदर, बरसात के अंदर, कोई भी मौसम हो, क्योंकि हर 2 महीने 3 महीने में मौसम कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, तो इतनी गर्मी, सर्दी या फिर बरसात में कोई भी मौसम होता है तो उसके अंदर किसान लगा रहता है। उसके बाद अगर फसल अच्छी होती है तो कहीं ना कहीं जो मार्केट में अराइवल ज्यादा होने की वजह से इनको भाव नहीं मिल पाता, और कभी इंद्र देवता हमारे खुश हो जाते हैं तो फसल कहीं ना कहीं नुकसान में जाती है, जिसकी वजह से उनको नुकसान होता है। तो मेरा कहने का यही है कि भाई किसानों के लिए कुछ अच्छा ही सोचे और उनके लिए अच्छा करें, उनको भाव अच्छे से अच्छा मिलना चाहिए। हमारी तो दिल से यही कामना है, भगवान से हम यही रोज प्रार्थना करते हैं कि हमारे किसान भाई जो हमेशा खुश रहें और उन्हें अपनी फसल का जो उनका मेहनताना जो है, जो मेहनत करते हैं, उन्हें वो अच्छा मिलना चाहिए। और ये बात आपने बहुत अच्छी बोली कि इंद्रदेव जब ज्यादा खुश हो जाते हैं तो उसमें भी नुकसान हो जाता है। बिल्कुल, उसमें नुकसान होता है, और इंद्र देवता कहीं रुष्ट हो जाते हैं तो उसमें भी नुकसान हो जाता है। कहीं ना कहीं गर्मी इतनी ज्यादा होती है तो भी फसल को नुकसान होता है। सही बात है। और बरसात ज्यादा होती है तब भी कहीं ना कहीं जो इसमें नुकसान रहता है। तो किसान जो है दोनों तरफ से ही लाचार रहता है, मजबूर रहता है उसके लिए। जी, हम तो इंद्र देवता से यही प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप ना ज्यादा खुश हो और ना नाराज हो। बिल्कुल, वो अपनी दृष्टि जो है अपार बनाए रखे और जिस हिसाब से पानी जिस समय पे चाहिए वो देते रहे समय पे। जी चलो भैया, आज मौसम ठीक है लेकिन उमस है, प्याज पे क्या फर्क है इसका? देखिए उमस में प्याज के अंदर फर्क पड़ता है, इसके अंदर मॉइस्चर आता है और कालापन ज्यादा होता है। माल के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, इसके अंदर जो कार्बन ज्यादा आता है, ये कालापन जो आता है ना माल का, ये इसी वजह से आता है। ये माल के अंदर कालापन क्यों आता है? ये जब बारिश होती है उसके बाद हुमस जो आती है उसके अंदर ये कालापन माल के अंदर नजर आता है। ये जो है ये माल को कार्बन लाता है इसके अंदर, जो हुमस का फसल के अंदर ये फर्क पड़ता है इसके अंदर। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और मेरे ख्याल से भैया जैसे ये 4-5 दाने अगर मान लो इनके अंदर ऐसी कालापन आ गया तो बाकी दानों में भी फिर खतरा हो जाता है। बिल्कुल, मालों के अंदर फर्क पड़ ही जाता है। देखिए अभी इस माल के अंदर, ये एमपी का माल है, इसके अंदर जो है कम से कम अगर हम माल इसमें से निकालेंगे इस तरह का तो कम से कम जो है 7-8 किलो दाना इसमें से निकलेगा। तो ये माल जो है अभी जिसके अंदर ये कार्बन आ चुका है, इससे बाकी माल को तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो है इसके अंदर मान के चलिए फिर जैसे गिरी टाइप हो जाता है, हल्कापन वैसा माल दिखने लग जाता है ये वाला। बिल्कुल आपने सही माल पे टिकाऊपन कम रह जाता है इसकी वजह से। जी, तो थोड़ी सी बारिश भी अभी फिलहाल जरूरी है। बिल्कुल, बरसात अभी जो है आगे की फसलों के लिए तो चाहिए ही चाहिए बिल्कुल, क्योंकि अभी तो जो भी फसल इस टाइम पे जो प्याज की फसल है वो तकरीबन सबों के स्टोर में है या फिर गोदामों के अंदर है या फिर घरों के अंदर है। जैसे एमपी वाले घरों के अंदर करते हैं, राजस्थान पेड़ के अंदर, पेड़ के नीचे करके कर देते हैं, या फिर शेड जो बने होते हैं उनके अंदर कर देते हैं। नासिक वाले जो है अपने गोदाम बना करके उसमें रहते हैं।
तो बारिश इस टाइम पे जो नई फसल है उसके लिए तो जरूरी है इस टाइम पे। बारिश से कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन बारिश ज्यादा होगी तो उससे कहीं परेशानी हो सकती है उसके। जी सोनू भाई, क्या अभी बारिश का इंतजार भी हमारे किसान साथी कर रहे हैं कि बारिश अच्छी खासी हो उसके बाद फिर मालों को निकालें? बिल्कुल बिल्कुल सर, वो तो देखिए अभी जो है बरसात जो है अभी आने वाली फसल के लिए तो जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छी, ज्यादा भी नुकसानदेह हो जाएगी क्योंकि जमीन गीली होने के बाद में जब सूखेगी उसी के बाद में बीज डाला जाएगा। बीज डालने के बाद में फिर वो अंकुरित होगा तो फिर उसको आगे जाके लगाने का टाइम आएगा, तो उस समय पे बारिश नहीं चाहिए। अभी तो बारिश हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, बारिश जमीन में नमी रहेगी, वो तो बहुत अच्छी रहेगी इस टाइम पे। आगे आगे जैसे टाइम निकलता जाएगा उस टाइम पे बरसात जो है वो नुकसानदेह करेगी। जी आप क्या हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करेंगे, प्याज को किस तरीके से निकालें जिससे उनका फायदा भी हो जाए और कहीं ना कहीं भरपाई भी होती रहे? दीपक जी देखिए, मैं आपके थ्रू पहले भी कह चुका हूँ, मैं आज भी यही कहूंगा कि इस समय भाव को देखने वाली बात नहीं है, क्योंकि भाव जो आज के टाइम पे बना हुआ है 25 से लेके 32-33 रुपए का, वो भाव बहुत अच्छा बना हुआ है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो इस भाव के अंदर माल को निकालते रहे, ना कि उसको रोके। आगे आने वाले टाइम में देखिए फसल अच्छी होगी तो नए की फसल भी कहीं ना कहीं अच्छी निकलेगी, जिसकी वजह से हो सकता है, एक हम अनुमान लगा रहे हैं, हमारा पक्का नहीं है कि एक मंदा होगा, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर नए की फसल अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं जो है पुराने माल को भाव नीचे होने का उम्मीद हो सकती है उसके अंदर। बिल्कुल सही बात है, और आपने ये सही कहा। इसमें थोड़ी सी मैं बात ऐड कर दूं कि जो आपके हल्के माल हैं उनको आप तुरंत निकाल दो, जो अच्छे माल हैं जिन पे आपको भरोसा है उनके लिए थोड़ा सा आप और रुक जाओ, अगर और थोड़ा सा भाव में कुछ मजबूती बनेगी तो फायदा मिलेगा। मजबूती देखिए दीपक ये अच्छी है, लेकिन फिर भी ये है कि एक हफ्ते का टाइम जैसे होता है तो उसके अंदर वो निकालते रहे माल को, ज्यादा रोकने वाला काम ना करें। पता चला जी बाद में मंदा हो गया तो हमें आज 30 रुपए का भाव मिल रहा है, उसके बाद में 25 में बेचना पड़ रहा है, तो हमारा डबल नुकसान है, वजन की शॉर्टेज भी आएगी उसके अंदर जो है और भाव भी कम मिलेगा उसके अंदर। तो अपना नुकसान ना करें, आज का जो भाव चल रहा है उसके अंदर माल को धीरे धीरे निकालते रहे। ये आपने बिल्कुल सही कहा, और इससे किसी का नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, पैसा भी अच्छा मिल रहा है और माल भी जो है सही ढंग से निकलता जाएगा इस टाइम, क्योंकि सारे लोग मालों को रोक लेंगे और फिर एकदम से निकालेंगे। बिल्कुल कहीं ना कहीं मंदी रहेगा उसके अंदर। बिल्कुल सही कहा। सोनू भैया चलिए भाव की तरफ चलते हैं। भाव आज बताइए, उससे पहले आवक बताइए कितनी आज मंडी में पहुंची? आज देखिए 2 तारीख हो चुकी है, अगर आवक की बात करें आज सबसे कम आमदनी है आज, जैसे कल 55-56 गाड़ी की आमदनी थी, तो आज मंडी में 33 गाड़ी फ्रेश आई हुई है, 34 गाड़ी जो है कल की खड़ी हुई है, तो समझिए 67 गाड़ी जो है मंडी में इस टाइम स्टैंडिंग में है और 40 गाड़ी जो है वो फड़ों पे उतरी हुई है। तो सारा मिला करके मान के चलिए 107 गाड़ी के अराउंड जो है माल आ रहा है इसके अंदर जो है। अगर स्टेट वाइज बात करें तो राजस्थान से 18 गाड़ी है, MP से 23 गाड़ी है और नासिक से 8 गाड़ी है, पूना से 18 गाड़ी है। तो तकरीबन माल तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन बैलेंस और फ्रेश मिला करके अगर काउंट करते हैं तो माल थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से आमदनी फ्रेश कम हो रही है, हो सकता है उसकी वजह से थोड़ा आज माल बिके तो बैलेंस कम रहे, तो सवेरे भी आमदनी कम आएगी, तो बाहर अच्छा चलने की उम्मीद है। अब इसके बाद भाव की बात करें तो आज हमारा राजस्थान का जो माल है बिल्कुल सुपर क्वालिटी माल है, 1300 से 1350 की रेंज में बिका है, नीचे में 1200 1250 की पोजीशन चल रही है उसकी। बाकी छोटे साइज के माल आ जाए, थोड़ा हल्का भारी माल आ जाए तो वो 1200 के अंदर भी बिक रहा है, वो 1000, 1050, 1100 की रेंज में चल रहा है। MP का भी इसी प्रकार से, MP का जो बढ़िया माल है वो 1300 1350 की रेंज में है, और नीचे में एवरेज माल जो है 1100 1150 रुपये तक की रेंज में है, और हल्के मालों की अगर बात करें तो वो माल जो है 900 950 की रेंज में बिक रहे हैं। पूना की अगर बात करें तो पूना में आज भाव फिर से अच्छा मिलने की उम्मीद है हमें, तो जो अभी माशाखोरी ने जो लिया है वो माल जो है 1400 से 1450 की रेंज में बिका है। बढ़िया सुपर क्वालिटी जो है जो बिल्कुल माशाखोर लेता हमारी मंडी का जो है। बाकी जो अच्छी क्वालिटी के माल है मीडियम साइजों में 1300 से 1350 की रेंज में है। अगर गुलटे साइजों की माल बात करें तो 1150, 1200, 1250 की रेंज में चले हैं। और अगर हल्के मालों की बात करें तो देखिए जैसी क्वालिटी वैसा भाव है इसके अंदर जो। इसके बाद हम बात करते हैं अपना नासिक के मालों की, तो नासिक के जो बढ़िया माल है वो 1300 से 1350 की रेंज में बिक रहे हैं। बहुत सुपर एक्स्ट्रा आ जाए तो 1350 के 10-20 ऊपर भी चला जाता है। और अच्छी क्वालिटी के माल मीडियम साइज में जो है वो 1200 से 1250 की रेंज में। गुल्टा साइज की बात करें तो 1150 से 1200 की रेंज में। और हल्की क्वालिटी जो है जैसा क्वालिटी वैसा भाव है इसके अंदर। जी सुनो भैया, अब हम क्वालिटी दिखा देते हैं कि क्वालिटी आज कैसी है। ये तो खैर आपने दिखाई दी जी, ये MP का माल है ये वाला जो है। हाँ। तो ये तकरीबन मान के चलिए 1150-1200 का आइडिया है इसके अंदर जो है। कलर थोड़ा कम है और थोड़ा कार्बन जिस हिसाब से आप माल के अंदर देख रहे हैं तो उसके अंदर जो है आइडिया एक हम लेके चलते हैं कि इस भाव में चलेगा। बाकी 10-20 रुपए जो भी होता है वो ग्राहक जब लगता है उस टाइम पे उसके अंदर जो भी खींचातानी उसके लिए हो सकती है वो उसके अंदर खींच के निकाला जाएगा इसको जो। बाकी ये माल है ये भी वैसे ही है, हल्के मालों में एवरेज मालों में मान के चलिए इसको जो है कलर ठीक है, लेकिन जैसे बीच में सफेदी पड़ी हुई है कार्बन टाइप इसके अंदर भी आएगा। तो ये माल के अंदर भी 1150-1200 का आइडिया हम लेके चल रहे हैं कि बिकना चाहिए ये वाले माल जो है।
तो ये भी एमपी की क्वालिटी है। वैसे तो अगर ये बात करें तो ये भी एमपी की क्वालिटी है, और इन मालों के अंदर भी यही 1150-1200, बहुत खींचेंगे तो 1200 के प्लस हो जाएगा इसके अंदर जो है। ये सभी एमपी की क्वालिटी, और इसके अंदर सभी के अंदर जो तकरीबन मान के चलिए 70 से 75% मालों के अंदर जो है कार्बन की शिकायत आएगी इसके अंदर जो है जी। आगे अगर बात करें, ये भी एमपी का है, ये माल के अंदर भी कार्बन आएगा, साइज अच्छा है, लेकिन कलर पत्ती थोड़ा सिंगल है। और बाकी बात रेट की बात करें तो रेट भी 11.5-12 की रेंज में आइडिया मान के चलिए चलेगा इसके अंदर जो है। ये तकरीबन जो आप क्वालिटी देख रहे हैं सारी जो है ये सभी एमपी की हैं। इसमें थोड़ा चमक अच्छा है तो ये हो सकता है 1200 प्लस माल बिके ये वाला जो है। और अगर वो भी देखें तो वो भी कलर में थोड़ा ठीक है तो वो भी 1200 प्लस उसके अंदर हो सकता है उसके अंदर। जी सोनू भैया, अगर हम बात करें फिलहाल खरीदी को लेकर के क्या कुछ खबरें? खरीदी को लेकर के देखिए, पीछे अगर बात करते हैं तो नासिक में तो भाव कल की डेट में कोई मंदा नहीं है। वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो आमदनी कम होने की वजह से नगर पूना लाइन जो भी है वो ₹2 टाइट ही रही है। जैसे पूना की बात करें तो 31 रुपये तक ऊपर में गया है, नीचे में 27 से 28 रुपये की मार्केट रही है। एमपी की बात करें तो एमपी में भी ₹2 ऊपर रहा है। कल उधर 35 से 40 हज़ार कट्टे की आमदनी थी, वहाँ पे भी मार्केट 30-31 रुपये ऊपर में, और नीचे में 26-27 रुपये की मार्केट रही है। नासिक के अंदर भी सभी जगह अराइवल कम रही थी तो वहाँ पर भी मार्केट जो 30-32 रुपये की लूज में ऊपर में गई है, और नीचे में 26 से 28 रुपये की मार्केट। तो लगातार सभी जगह जो है आमदनी कम होने की वजह से भाव बना हुआ है, वहाँ पर कोई मंदा तेजी नहीं है खास ऐसा जो है। बाकी अभी नेफेड की बात करें, एनसीसीएफ की बात करें, उनकी भी खरीदारी चल रही है, वो भी मार्केट में लगातार बने हुए हैं। और एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट भी कहीं ना कहीं जो है निकल ही रहा है, चाहे वो 20% का है या 25% का है, एक्सपोर्ट भी मार्केट में हुआ। तो इस वजह से मार्केट सभी जगह की स्टैंड है, और ये मार्केट जो है लगातार बनी रहेगी। और जिस हिसाब से हमारी अभी समझिए सभी जगह बरसात का टाइम शुरू है तो कहीं पर बरसात भी होती है तो उसका भी आमदनी के अंदर थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है इसका। जी सोनू भैया, राजस्थान की आवकें ऐसी बनी रहेंगी फिलहाल आने वाले दिनों में, या कुछ कम बेसी हो सकती है? देखिए, जो अभी आमदनी राजस्थान की बनी हुई है इससे कुछ ना कुछ कम होने की उम्मीद है, इससे ज्यादा जाने की उम्मीद नहीं। कि आमदनी जो है पहले राजस्थान की बहुत ज्यादा निकला है माल जो उसका, अब जाके जो है राजस्थान की जो अभी 20 से 25 गाड़ी तो किस दिन 30 गाड़ी आ रही है, ये आमदनी अभी बनी रहेगी। और आने वाले 10-15 दिन के बाद में ये आमदनी जो है और कम होने की उम्मीद हमें लग रही है। जी, लेकिन हौसला बड़ा रहेगा। जी बिल्कुल, हौसला बड़ा रहेगा, भाव बना रहेगा तकरीबन जब तक ये मार्केट में भाव चल रहे हैं। और एनसीसीएफ और नेफेड जो हमारी खरीदारी चल रही है और जो एक्सपोर्ट चल रहा है तो उसके हिसाब से जो है अभी मार्केट बनी रहेगी, उसमें कोई दिक्कत वाला काम नहीं। देखिए, ऊंचा भाव है, मैं बार बार एक चीज कहूंगा कि ऊंचा भाव है तो इसके अंदर मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन आना जो है वो कोई गलत काम नहीं है, या कोई उसके लिए हम कह नहीं सकते। क्योंकि ऊंचे रेट के अंदर जब भी मार्केट में थोड़ा आमदनी ज्यादा होता है, कहीं पर भी डिमांड कम होती है तो मार्केट 1-2 रुपये डाउन भी होती है, और कहीं ना कहीं डिमांड कहीं ज्यादा होती है, आमदनी कम होती है तो ₹1-2 अप भी होता है उसके अंदर। तो इससे कोई घबराए नहीं, ना ही कोई पैनिक हो इसमें भी। जी, लेकिन मालों को बेचते रहे, ये बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, मालों को निकालते रहे, भाव अच्छा है। मैं फिर भी बार बार एक ही चीज को दोहराऊंगा कि माल को निकालते रहे, उससे पीछे ना हटे। बिल्कुल, और ये आपने बिल्कुल सही तरीका बताया, पहले हल्के मालों को निकाल दें, फिर एक सप्ताह रुक जाए, फिर उसके बाद धीरे धीरे मालों को निकाल। बिल्कुल बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, एक बार कॉन्टेक्ट नंबर बता दो। ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फोन नंबर है 2324, और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41674, 9811041674। पुनः धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हमारे साथ जुड़ गए सोनू भाई साहब गंगा ट्रेडर्स से, और अच्छी जानकारी लगातार इनके माध्यम से आपको मिलती नजर आती है, और आज भी दी है इन्होंने आपको। इन्होंने कहा है कि मालों को फिलहाल धीरे धीरे से निकालते रहिए, क्योंकि मौसम जिस हिसाब से करवटें बदल रहा है, मालों को बेचना, उसके अच्छे भाव लेना और सही समय पे बेचना बहुत बड़ी बात है। चलिए मिलते हैं, ऐसी ही आपको अपडेट देंगे, कोशिश करेंगे कि दोपहर में भी आपको अपडेट दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।